हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे एक और मेन बोर्ड आईपीओ की। यहाँ पे ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आ चुकी है। हम लोग बात करने वाले हैं अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की किस तरीके की कैसी वैल्यूएशन रखी गई है, वैल्यूएशन जिस तरीके की चौंकाने वाली हम लोगों को देखने को मिली, उसकी इम्पैक्ट आने वाले समय में किस तरीके से कैसे देखने को मिल सकता है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। पहली बात तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को यदि हम लोग देखें तो अलाइड ब्लेंडर्स आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो 25 जून से आईपीओ ओपन होगी। यहाँ पे देखा जाए तो ये आईपीओ नेक्स्ट वीक आपको 25 जून से ओपन होने वाली है। यहाँ पे टेंटेटिव डेट जो हम लोगों ने देखा था कि 24 जून से आईपीओ ओपन होगी, नहीं, ये कंपनी 25 जून से ओपन होगी, 26 जून और 27 जून। इस आईपीओ में रेस्ट ऑफ अप्लाई करने के लिए डेट रखी गई है। कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग कंपनी के रिगार्डिंग देख सकते हैं कि कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 रखी गई है और कंपनी की जो प्राइस बैंड है इसके बारे में बात करें तो लगभग कंपनी की प्राइस बैंड ₹281 रखा गया है। इस प्राइस बैंड पे यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करनी है और कट ऑफ प्राइस जो दी गई है, इसी कट ऑफ प्राइस पर आपको अप्लाई करनी होगी। 53 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी है। और वैसे टोटल इशू साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 1500 करोड़ की टोटल इशू साइज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और पूरी तरीके से 1500 करोड़ की इशू साइज़ को यदि हम लोग देखें तो इसमें 1000 करोड़ फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास जाएगी। कंपनी अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी। और रेस्ट ऑफ 500 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल रखी गई है, जिसमें प्रमोटर्स और कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखने को मिलेंगे। लगभग देखा जाए तो 1,77,93,594 इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा सेल करी जाएगी। इसकी टोटल इशू साइज 1500 करोड़ की रखी गई है। इसमें यदि हम लोग देखें तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाने वाली है और 35% शेयर रिटेलर्स के पास, जिसमें 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अप्लाई करने के लिए। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के पास अलॉटमेंट मिलने की चांस इस ज़्यादा रहने वाली है रेदर देन यहाँ पे देखा जाए जो आईपीओ ओपन हुई रही है उसमें। देखा जाए तो यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में देखा जाए तो लगभग आप लोगों को इसके जो इम्पोर्टेंट्स 15% है वो एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। यदि आप लोग इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो ₹281 कट ऑफ प्राइस रखी गई है उसमें आप लोगों को लगभग ₹26 डिस्काउंट रखी गई है। इसे ₹26 डिस्काउंट पे आप लोगों को अप्लाई करनी है। बुक वेल्थ इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस शेयर किस कैटेगरी के लिए कितनी रिजर्व रखी गई है, तो हम लोगों ने बात किया ही है कि लगभग 50% शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोगों को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। और 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रखा गया है, जिसमें 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को एचएनआई कैटेगरी के लिए वो 15% टोटल इशू साइज की रिजर्व रखी गई है। इसकी जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 25 जून इस आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई है। 27 जून इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 28 जून आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 1 जून की बात करें तो यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 1 जून को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। और 2 जून को ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे तो इस एप्लीकेशन के लिए कितनी अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए एक लॉट में 53 इक्विटी से सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए 14,893 रुपये आपके पास होगी, तो जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,503 आपके पास होनी चाहिए। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,12,724 आपके पास होनी चाहिए। देन बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो आरओई उतनी शानदार देखने को नहीं मिली है। आरओई के मामले में बात करें तो कंपनी की आरओई यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी कम देखने को मिला है। आरओसी अच्छी है लेकिन डेट इक्विटी 1.18 की है, जो कि इस पैसे से कंपनी यहाँ पे डेट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 1% की यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिली, जो कि काफ़ी बैड है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 16.77 की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 0.17 की रखी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। और रही बात इस कंपनी की वैल्यूएशन की, तो जो अभी प्राइस टू अर्निंग निकल कर आ रही है वो यहाँ पे आप लोगों को 4,284 की प्राइस टू अर्निंग निकल कर आ रही है। 4,200 प्राइस 84 की प्राइस टू अर्निंग है। और वहीं पे यदि हम लोग देखें पोस्ट आईपीओ के बाद इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 1,393 की रहने वाली है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज अपने पीयर कंपटीटर से काफ़ी ज़्यादा महंगी यहाँ पे देखने को मिली। क्योंकि इस कंपनी के पीयर कंपटीटर को यदि हम लोग देखें, इस पे यदि हम लोग नज़र डालें तो पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की ईपीएस और ईपीएस डाइल्यूटेड की बात करें तो यहाँ पे 0.07 की देखने को मिली, जो कि उतनी अच्छी नहीं है। कंपनी की प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग है 4,000 से ऊपर ही इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग निकल कर आ रही हो। और इसकी जो पीयर कंपटीटर है यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें
तो इस कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म में मल्टीपल रिटर्न्स दिए, उसमें यदि हम लोग देखा जाए इस कंपनी के बारे में बात करें, तो 73 की प्राइस ट्रेडिंग पर कंपनी की शेयर प्राइस करंटली कारोबार कर रही है। रेडको खैतान की बात करें तो लगभग आप लोगों को इस कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग 97 के पास, 96 के पास निकल कर आ रही है। और इसके जो सबसे ज़्यादा ग्लोबस स्पिरिट की बात करें तो इसकी जो प्राइस ट्रेडिंग है वो आप लोगों को 13 के आसपास निकल कर आ रही है, यहाँ पे 17 के पास। यानी कि इसके प्राइस ट्रेडिंग की बात करें तो इसके पीयर कंपटीटर के प्राइस ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अच्छी दिख रही है। उसमें एक कंपनी की तो प्राइस ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी देखने को मिला है। लेकिन इन तीनों कंपनियों में कंपेयर करें तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसी आप लोग ग्लोबल स्प्रेड की प्राइस ट्रेडिंग हम लोग को देखने को मिली, जो फंडामेंटल्स देखी जा रही है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में आने वाले समय में शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके चल सकते हैं। और देखा जाए तो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी ने अच्छे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दी है। रेडिको खैतान की बात करें तो इस कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली है। और ग्लोबस और स्पिरिट्स की बात करें तो इस कंपनी ने भी अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो जो वैल्यूएशन निकल कर आ रही है, जिस तरीके की कंपनी ने फाइनेंशियल डाटा में आप लोगों को परफॉर्मेंस करके दिखाई है, उसी के अकॉर्डिंग इस कंपनी की वैल्यूएशन 4000 से ऊपर की प्राइस ट्रेडिंग पर कंपनी की शेयर प्राइस कारोबार कर रही है करेंटली। उसी कारण से इस कंपनी की वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगी वैल्यूएशन इस कंपनी की देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव की आईपीओ लाने के लिए, तो यहाँ पे रीपेमेंट और प्री पेमेंट करना चाहती है पार्स यहाँ पे पोर्शन जो सर्टेन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बोरोइंग कंपनी के पास है अवेलेबल, उसके लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी यूज़ करेगी। यानी कि कंपनी के जो पैसे हैं उसकी यहाँ पे यूज़ आने वाले समय में होने वाली है। और इस पैसे की जो यूज़ होगी वो आप लोगों को रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, तो वो रिजल्ट आप लोग को आने वाले समय में जो सितंबर की क्वार्टरली नंबर्स आएगी उसमें हम लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी जो कंपनी डेट में पेमेंट कर रही है और डेट में जो पेमेंट करने के कारण से जो कंपनी की कर्ज में पैसे जाते हुए देखने को मिल रहा है, उसकी यदि हम लोग बात करें उससे कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो कम देनी पड़ेगी। और इंटरेस्ट कम देने के कारण से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के लिए जाती है तो यहाँ पे प्राइस ट्रेडिंग भी आप लोगों को जस्टिफाई होते हुए उस समय देखने को मिल जाएगा। उस समय प्राइस ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसके कारण से भी कंपनी को पहले से यहाँ देखा जाए तो आने वाले समय में ये कंपनी शॉर्ट टर्म में यदि आप लोगों को देखा जाए तो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन यदि आप लोग लेकर चल रहे हैं, तो अभी तक तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई भी हलचल स्टार्ट नहीं हुई। जैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल स्टार्ट होती है हम लोग वीडियो के माध्यम से तो बात करेंगे ही। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट्स निकल कर आ रही है उसको यदि हम लोग देखें, एक मेन बोर्ड आईपीओ है, इशू साइज बड़ी है, इसमें अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स को ज़्यादा रहने वाली है। तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से फ्री में आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आने वाले समय में मल्टीपल डीमेट अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड ऑन हो सकते हैं लिंक से दिए हुए डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो फर्दर इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आने वाले समय में अभी आपको 25 जून से आईपीओ ओपन होने वाली है। इस डेट के बीच में जीएमपी में जिस तरीके की जैसी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी उसको देखकर और एंकर इन्वेस्टर किस तरीके की लिस्ट आ रही है उसको देखकर इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा अप्लाई करने की लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए जुड़े रहिएगा चैनल के साथ ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय